अगर लिक्विड कूलिंग, टच बटन और कूलिंग फैन इन सारी चीजों को एक चीज में मिला के दिया जाए ना, तो मेरे हिसाब से इन्फिनिक्स GT50 Pro बनता है। और ये स्मार्टफोन पाकिस्तान में 1,60,000 रुपए में अवेलेबल है। लेकिन अगर आप एक प्रो गेमर हो ना, तो ये वीडियो आपको पूरी देखनी चाहिए। इसमें आपको सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ये टच सेंसिटिव बटन कैसे काम करते हैं, इनको मैप कैसे करना है, आज की वीडियो में आपको सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अनबॉक्सिंग से, क्योंकि ये बॉक्स थोड़ा सा डिफरेंट और स्पेशल है, तो ये यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर पैकेजिंग देखेंगे ना, तो बहुत ही प्रीमियम सी पैकेजिंग आपको देखने को मिलती है। ये सिंगल बॉक्स नहीं है, इसके अंदर 2 बॉक्सेस आते हैं। किस चीज के बताता हूं, लेकिन ये पैकेजिंग काफी प्रीमियम है। इतने पैसे आप खर्च रहे हो तो भाई एक्चुअल में इतनी पैकेजिंग बनती है। यहाँ पर 256 GB स्टोरेज मेंशन है, 24 GB रैम है एक्चुअल में 12 GB रैम है, साल में 12 GB एक्सटेंडेबल है। कूलिंग एडिशन लिखा हुआ है, मैग चार्जर कूलर है, मतलब इसके साथ ना एक वायरलेस चार्जर आता है जिसके अंदर मैग सेव है, वो भी दिखाता हूँ कैसे आते सारी काम करती है। ओपन करते साथ ही यहाँ पर आपको 2 बॉक्सेस मिलेंगे। पहला ये GT50 Pro का स्मार्टफोन और दूसरा ये कूलर है। कूलर के अगर बॉक्स में देखोगे तो यहाँ पर वायरलेस बाईपास चार्जिंग और ग्लेशियर कूलिंग यहाँ पे मेंशन है। मतलब ये स्मार्टफोन पे जब अटैच हो जाता है तो आपको बाईपास चार्जिंग पे शिफ्ट हो जाता है। और इसमें 15 वॉट की कूलर के साथ वायरलेस चार्जिंग आती है। सबसे पहले तो आपको ऐसा वायरलेस चार्जर देखने को मिलता है जिसमें पंखे वगैरह आते हैं और एक बटन आता है इसके मोड चेंज करने के लिए। इससे फास्ट और स्लो होता है। एक टाइप सी पोर्ट आती है और ये जो आपको प्लेन सा एरिया देखने को मिल रहा है ये काफी ठंडा हो जाता है। साथ में एक टाइप सी टू टाइप सी केबल आती है, इसके साथ लगा के आप स्मार्टफोन में भी लगा सकते हो, जिससे चलता है। चला के दिखाता हूँ, दूसरा डब्बा खोल लेते हैं। सबसे पहले अगर आप बॉक्स ओपन करोगे तो यार बहुत ही प्रीमियम ना बॉक्स देखने को मिलता है। अगर आप यहाँ पे हाथ लगाओगे ना मटेरियल कभी, तो प्रीमियम वाली फीलिंग आती है। यहाँ पे सिम इंजेक्शन टूल मिलती है। ये वाला आपको ट्रांसपेरेंट ऐसा केस देखने को मिलता है और यहाँ पर एक मैग्नेट सा आता है जिसके साथ ये कूलर ऐसे अटैच हो जाता है। एक हमारा स्मार्टफोन मिलता है, 45 वॉट का चार्जर, टाइप A टू टाइप C केबल। अगर आप इस स्मार्टफोन के यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एक्चुअल में आपको लिक्विड कूलिंग देखने को मिलती है। ये यहाँ पर लिक्विड फ्लो हो रहा है और लाइव भी नजर आता है। और अगर आप यहाँ पे हाथ रखते हो ना, तो फील भी होता है कि यहाँ पे लिक्विड फ्लो हो रहा है और इसके अंदर कोई मोटर शोटर है जिसकी वजह से ये फ्लो कर रहा है। और अगर आप इसको शेक करोगे तो यहाँ पे आपको ये लाइट्स भी देखने को मिलती है। अगर आप गेम्स वगैरह चलाते हो तो गेम्स पर डायरेक्टली लाइट भी चलती है। और भी काफी सारे मोड आते हैं लाइट चेंज करने के लिए। आपने इसे लाइट इफेक्ट में चले जाना है, काफी ज्यादा ऑप्शन आते हैं जिससे आप ये लाइट्स वगैरह भी चेंज कर सकते हो। और राइट साइड पे आपको टच सेंसिटिव बटन भी देखने को मिलता है। ये एक्चुअल में बटन नहीं, टच सेंसर है, लेकिन इनमें प्रेशर कंट्रोल आता है। आप लॉन्ग प्रेस भी कर सकते हो, शॉर्ट प्रेस भी कर सकते हो। और ये कस्टमाइज कैसे करने में आपको बताता हूँ। इनमें डिफरेंट मोड भी आते हैं जो कि आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। राइट पर आपको पावर ऑन बटन दिया गया, वॉल्यूम बटन देखने को मिलते हैं। टॉप पे देखोगे एक IR सेंसर भी आता है जिसके साथ आप टीवी AC कंट्रोल कर सकते हो। डुअल इसमें स्टीरियो स्पीकर्स आते हैं। और ये इन्फिनिक्स का ऐसा पहला स्मार्टफोन है जिसमें डॉल्बी एटमॉस भी आता है। और इसी तरह बॉटम पे आपको एक सिम ट्रे मिलता है जिसमें 2 सिम लगा सकते हो और दोनों 5G इनेबल्ड है। ये स्मार्टफोन 5G चलाता है, तो पाकिस्तान में जितने भी एरियाज में 5G चल रहा है तो आप इसको यूज कर सकते हो। बॉटम पे एक टाइप सी पोर्ट देखने को मिलती है और साथ में एक स्पीकर भी मिलता है। अब इस कूलर को फोन के साथ चिपकाने के लिए आपको जो केस दिया गया है ये फोन के साथ लगा लेना, क्योंकि इस केस में मैग्नेट आता है जिसके साथ ये चिपक जाता है। जैसे आप इसके साथ लगाओगे तो इसमें इसका गेमिंग मोड ऑन हो जाता है और पीछे ये लाइटें वगैरह भी चलना स्टार्ट हो जाती हैं। इसके साथ ये फोन काफी ज्यादा ठंडा होता है। साथ में इसमें वायरलेस चार्जिंग भी आती है, तो वायरलेस चार्जिंग के थ्रू इसको चार्ज भी करता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ ये जो ट्रिगर्स आपको दिएंगे इसको कैसे मैप करना है। सबसे पहले तो आपने PUBG के कस्टमाइज बटन में आ जाना है, जहां पर आपको आपका पूरा लेआउट नजर आएगा। लेफ्ट से राइट की तरफ स्वाइप करोगे, क्विक एक्सेस में आओगे और GT ट्रिगर्स में आओगे तो यहाँ पर आपको काफी ज्यादा मोड देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है बिगिनर प्लान। इसमें आपको सिर्फ एक फंक्शन मिलता है जिसमें टैप करके आप रीलोडिंग कर सकते हो, या फिर अगर आपने एक टैप करके स्कोप ऑन करना है वो कर सकते हो, ट्रिगर ऑन करना है अगर आप टैप फायर करना चाहते हो वो कर सकते हो। दूसरा है प्रोग्रेसिव प्लान, इसमें प्रेस और लॉन्ग प्रेस होता है। तीसरा है एडवांस प्लान जिसमें आप प्रेस, लॉन्ग प्रेस एंड स्वाइप कर सकते हो। चौथा है और प्रो एडवांस लेवल का, जो कि प्रो लेवल के लोगों के लिए है, जिसमें दोनों ट्रिगर्स को आप एक साथ यूज कर सकते हो, स्वाइप के लिए भी, ट्रिगर्स के लिए भी, लॉन्ग प्रेस के लिए भी, सिंगल प्रेस के लिए भी। एडवांस प्लान के आगे देखोगे एक छोटे सी पेंसिल का निशान है, यहाँ पर क्लिक करोगे तो यही सारा मेन्यू ओपन हो जाएगा जिसमें ये सारे बटन आप मैप कर सकते हो। तो राइट वाला जो ट्रिगर है इसके सिंगल प्रेस पे मैंने यहाँ पर ये स्कोप ऑन रखा हुआ है और इसको लॉन्ग प्रेस करने से यहाँ पर मैंने इसके रीलोडिंग मैप की है। और लेफ्ट वाले ट्रिगर को मैं स्वाइप करता हूँ लेफ्ट एंड राइट की तरफ तो यहाँ पर गन चेंज होती है मेरी। अब लेफ्ट वाले ट्रिगर पे लॉन्ग प्रेस और सिंगल प्रेस इन दोनों को मैंने फायर बटन पे रखा हुआ है। और लेफ्ट वाला जो ट्रिगर है इसके लेफ्ट एंड राइट स्वाइप पे मैंने पीक रखा हुआ है। अब FPS की बात करो तो ये स्मार्टफोन आपको एक्चुअल में 120 FPS ऑफर करता भी है। हालांकि
हालांकि ये स्मार्टफोन अभी इसमें गेम भी चल रही है, मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ जो कि 60 FPS पे 2K में रिकॉर्डिंग हो रही है। ये एक्चुअल में आपको 2K की वीडियो रिकॉर्डिंग भी ऑफर करता है और ये लिक्विड कूलर की वजह से ये स्मार्टफोन हीट अप भी नहीं हो रहा। इसमें अगर आप देखोगे ग्राफिक्स में आपको स्मूथ के साथ अल्ट्रा एक्सट्रीम ग्राफिक्स मिलते हैं जो कि 120 FPS चलते हैं और मैंने इसमें नोट भी किया है कि आपको FPS ये ड्रॉप नहीं करता, 120 FPS एक्चुअल में इस गेम में आपको मिलते भी हैं। ये वाला ट्रिगर बटन सिर्फ गेमिंग में ही काम नहीं करते, ये फोन के बाकी सारी चीजों में भी काम करते हैं। जैसे कि अगर आप कैमरा ऐप ओपन करते हो, सिंगल प्रेस से ये पिक्चर कैप्चर करता है और अगर आप इसको स्लाइड करते हो तो ये जूम इन जूम आउट करता है और लॉन्ग प्रेस करने पे इसके अंदर ब्रस्ट मोड चलता है जिससे काफी ज्यादा इमेजेस कैप्चर करता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप कोई वीडियो भी प्ले एंड पॉज करते हो तो इनके साथ टैब के साथ वीडियो पॉज एंड प्ले भी होती है। अब अगर आप इस स्मार्टफोन के फ्रंट पर देखते हो तो यहाँ पर आपको 6.78 इंचेस का एक एमोलेड देखने को मिलता है जो कि LTPS डिस्प्ले है। ये 144 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट इसका जाता है। टच सैंपलिंग इसमें अप टू 330 हर्ट्ज की मिलती है। 4500 निट्स की आपको पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है, मतलब ये स्मार्टफोन काफी ज्यादा ब्राइट चलता है और गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन भी मिलती है। और इस स्मार्टफोन में एक एमोलेड डिस्प्ले आता है जिसकी वजह से इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दोनों आते हैं। ये काफी अच्छा वर्क करता है। एक तरफ फ्लैगशिप लेवल के जितने फास्ट फिंगरप्रिंट स्कैनर आते हैं उतना फास्ट इसमें देखने को मिलता है। जितने भी गेमिंग स्मार्टफोन आते हैं उनमें एक और मसला आता है, या तो आप अच्छी गेमिंग कर लो या फिर अच्छे कैमरास ले लो। लेकिन मजे की बात बताऊं, ये स्मार्टफोन आपको अच्छे कैमरास भी ऑफर करता है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि स्मार्टफोन में इतने अच्छे कैमरास भी आएंगे। बैक पर आपको एक 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया जो कि OIS सपोर्टेड है। कैन यू इमेजिन, एक गेमिंग स्मार्टफोन आपको OIS कैमरा ऑफर कर रहा है। और इसी तरह फ्रंट कैमरा की बात करें तो ये स्मार्टफोन आपको फ्रंट पर पंच होल कटआउट में सिर्फ 13 मेगापिक्सल का कैमरा ऑफर करता है, लेकिन पिक्चर्स क्वालिटी भाई इसकी भी काफी अच्छी है। अब स्मार्टफोन में जो ये लिक्विड कूलिंग यहाँ पर चल रही है, इसके फ्लो को भी आप कंट्रोल कर सकते हो। अब अगर आप इस स्मार्टफोन का UI देखोगे तो ये भी थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब कस्टमाइज UI इसमें देखने को मिलता है। ये UI Android 16 ही है, XOS 16 के साथ में आता है, लेकिन ये एक थीम थोड़ी सी डिफरेंट दी गई जो कि इस GT सीरीज के साथ में ही आता है। और अगर आप इसमें देखोगे ब्लॉटवेयर तो इतने कोई ब्लॉटवेयर भी नहीं आते, लेकिन ये काफी अच्छा UI, क्लीन UI देखने को मिल रहा है और ये काफी स्मूथ भी वर्क कर रहा है। अब बैटरी एंड चार्जिंग की बात करें तो इन्फिनिक्स के जितने भी स्मार्टफोन है ना, इनमें चार्जिंग सोल्यूशन तो बहुत सारे देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो इस स्मार्टफोन में 6500 mAh की बैटरी मिलती है। अब आपको भी लग रहा होगा कि भाई 7000 mAh की बैटरी चल रही है तो इसमें 6500 mAh की बैटरी क्यों है। भाई इतने सारे फीचर डालने के बाद भी इतनी बैटरी है तो भाई मैं इसको अच्छी बैटरी कहूंगा। हाँ, साथ में चार्जिंग के लिए इसमें आपको 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है और वायरलेस चार्जिंग भी आती है जो कि 15 वॉट की है। अब चार्जिंग सोल्यूशन की तरफ है तो इन्फिनिक्स में बहुत सारे चार्जिंग ऑप्शन आते हैं। सबसे पहला रिवर्स वायरलेस चार्जिंग जिसके साथ आप रिवर्स चार्ज कर सकते हो वायरलेस। दूसरा है रिवर्स वायर्ड चार्जिंग जिसके साथ तार के साथ चार्ज कर सकते हो। तीसरा फीचर है इसमें बाईपास चार्जिंग का जिसमें पावर चार्जर से डायरेक्ट आपके CPU तक जाती है जिससे ये स्मार्टफोन गर्म नहीं होता। अब ये स्मार्टफोन आपको मीडियाटेक का डायमेंसिटी 8400 अल्टीमेट ऑफर करता है और ये 4 नैनोमीटर बेस्ड प्रोसेसर है और इसकी वजह से आपको 120 FPS इसमें गेमिंग देखने को मिलती है। इसके साथ मैंने Antutu बेंचमार्क भी रन किया है जो कि 18 लाख से भी ऊपर आते हैं, मतलब ऑलमोस्ट 19 लाख के राउंड आते हैं। तो कंक्लूजन की तरफ आते हैं, अगर आपको एक प्रॉपर गेमिंग स्मार्टफोन चाहिए ना जिसको आप एक्चुअल में गेमिंग स्मार्टफोन कह सको, ये वाला स्मार्टफोन वो है जिसमें आपको 120 FPS की गेमिंग देखने को मिलती है, थर्मल थ्रॉटल भी नहीं करता, कूलिंग काफी अच्छी इसमें लिक्विड कूलिंग आती है, साथ में फैन कूलर आता है जो कि ठंडा भी करता है इसको, और साथ में 2K स्क्रीन रिकॉर्डिंग में देखने को मिलती है 60 FPS के साथ। और ये सब कुछ मैंने रिकॉर्डिंग के साथ गेमिंग भी करके देखी तब भी ये स्मार्टफोन हीट नहीं होता। टच सेंसिटिव बटन भी आते हैं जो कि प्रॉपर गेमिंग स्मार्टफोन में होते हैं और कैमरास भी काफी अच्छे आते हैं, बैटरी भी अच्छी है, चार्जिंग सोल्यूशन भी इतने सारे हैं। तो इस स्मार्टफोन को अगर आप प्रॉपर गेमिंग के तौर पर अगर आप प्रो गेमर भी हो ना, देन ये स्मार्टफोन डेफिनेटली आप लोगों के लिए बना है। तो आपके क्या थॉट्स है इस स्मार्टफोन को लेके कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मैंने कोशिश की है आपको हर चीज डिटेल में एक्सप्लेन करने की, आखिर ये सारी चीजें वर्क कैसे करती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।